Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 13 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इम्पॉर्टेंट यूजेस के ऊपर। और इसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यूजेस को डिटेल में डिस्कस किया है और आज इसी इम्पॉर्टेंट यूजेस का 14वां चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इन्हें हम कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डिटेल में आज समझेंगे। और ये जो सारे यूजेस हैं ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल बना देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे हम जो भी चैप्टर्स डिस्कस करें उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। तो अभी अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का यूज़ जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे समझना चाहें तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि वे सेंटेंस जिनमें हम किसी को या तो ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कोई सजेशन देते हैं तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो किसी को आदेश देना, किसी से कोई प्रार्थना करना या फिर किसी को कोई सुझाव देना, इस तरह के इमोशंस के साथ हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बोला जाता है। अब अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान जो होगी वो इनमें से कोई एक होगी, यानी या तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा लो या फिर सेंटेंस के लास्ट में आएगा दो या फिर सेंटेंस के लास्ट में आएगा लेना या फिर देना या फिर ये। इस तरह की कोई भी पहचाने इन सेंटेंसेस के लास्ट में आ सकती है और जब आप इन सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो या तो ऑर्डर है या फिर वो रिक्वेस्ट है या फिर वो सजेशन है। तो इसके एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे दरवाज़ा बंद कर दो या फिर होमवर्क कर लेना या फिर उन्हें आंसर बता देना या फिर प्लीज़ इधर आइए या फिर चाय बना लेना या चाय बना लो या फिर छत पर मत खेलो या फिर टीवी बंद कर दो या फिर मुझे एक गिलास पानी दे देना। ये सारे जो सेंटेंस है ये ऑर्डर हैं या फिर रिक्वेस्ट हैं या फिर सजेशन हैं। तो इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, तो उन्हें अगर आपको इंग्लिश में बनाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप सिर्फ एकमात्र इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हो। तो आपको करना क्या होता है, आपको सेंटेंस के सबसे शुरू में लिखनी होती है मेन वर्ब, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, मोडल भी नहीं होता, तो सेंटेंस शुरू होता है मेन वर्ब से। उसके बाद हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इतना सा ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है इसका, आपको सिर्फ यही याद रखना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आगे स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इसमें ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक में क्या आएगा, अगर आपके सेंटेंस में इन 5 शब्दों में से कोई भी शब्द आए, या तो मत या हमेशा या कभी मत या कृपया या फिर ज़रूर, अगर हिंदी सेंटेंस में इन 5 में से कोई एक शब्द आए तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग आप सामने देख रहे हो इसको हम लिख देते हैं सेंटेंस में सबसे शुरू में। यहाँ पर ये जो ब्लैंक जगह मैंने छोड़ी है यहाँ पर इन शब्दों को हम लिख देते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में मत आए तो आप डोंट लिखोगे सबसे शुरू में। अगर आपके सेंटेंस में हमेशा आए तो आप सबसे शुरू में लिखोगे ऑलवेज। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हो कभी मत तो आप नेवर लिख दोगे सबसे शुरू में। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हो कृपया तो आप प्लीज़ लिख दोगे सबसे शुरू में। अगर सेंटेंस में ज़रूर लिखा हो तो आप डू लिख दोगे सबसे शुरू में। और अगर इन 5 में से कोई भी शब्द ना लिखा हो तो हम सिर्फ सेंटेंस को मेन वर्ब से शुरू करके और टाइम पे ख़त्म कर देंगे और बन जाएगा आपका सेंटेंस। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है छत पर क्रिकेट मत खेलो। देखिए इसमें ये जो मत शब्द आया तो मैंने आपको बताया मत को कहते हैं डोंट और इस शब्द को हम सबसे शुरू में लिख देंगे तो हमने शुरू में लिख दिया डोंट। उसके बाद हमें लिखनी है मेन वर्ब, तो खेलना होता है प्ले तो हमने लिख दिया प्ले। फिर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट तो हमने लिख दिया क्रिकेट और छत पर ये प्लेस है तो ऑन रूफ लास्ट में। तो छत पर क्रिकेट मत खेलो तो डोंट प्ले क्रिकेट ऑन रूफ। फिर अगला सेंटेंस है क्लास में शोर मत मचाओ। देखिए फिर से मत आया तो हमने शुरू में लिख दिया डोंट। अब इसमें देखिए शोर मचाना तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेक नॉइज। आप इसको याद कर लीजिए, शोर मचाना यानी मेक नॉइज, पूरी मेन वर्ब है।
और क्लास में प्लेस है तो हमने लिख दिया इन क्लास। तो क्लास में शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक नॉइज इन क्लास। अगला सेंटेंस है हमेशा टीवी पर कार्टून देखो। देखिए इसमें हमेशा शब्द आया, तो हमें ये ऑलवेज सबसे शुरू में लिखना है। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, तो देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, तो हमने लिख दिया वॉच। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कार्टून, तो हमने लिखा कार्टून। और टीवी पर यानी ऑन टीवी, तो हमेशा टीवी पर कार्टून देखो, तो ऑलवेज वॉच कार्टून ऑन टीवी। अगला सेंटेंस है बच्चों को कभी मत डांटो। देखिए इसमें कभी मत शब्द आया, तो इसको इंग्लिश में नेवर कहते हैं और इसे हमें शुरू में लिखना है, तो हमने लिख दिया नेवर। डांटना जो शब्द होता है ये मेन वर्ब है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्कोल्ड। और बच्चों को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया चिल्ड्रन। तो बच्चों को कभी मत डांटो, तो नेवर स्कोल्ड चिल्ड्रन। फिर अगला सेंटेंस है प्लीज एक ग्लास पानी दे दो। तो देखिए ये रिक्वेस्ट है, इसमें प्लीज लिखा होता है, प्लीज को हम इंग्लिश में सबसे शुरू में लिखेंगे प्लीज। अब इसमें देना जो होगा, देने को इंग्लिश में गिव कहते हैं। और एक ग्लास पानी ये पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। तो प्लीज एक ग्लास पानी दे दो, तो प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला है उसे एग्जाम में आंसर बताओ। ये सेंटेंस में ना तो मत लिखा, ना कभी मत लिखा, ना जरूर लिखा, ना हमेशा लिखा, ना कृपया लिखा। तो आपको सिर्फ मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू करना है। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब है बताना। बताने को इंग्लिश में हम कहते हैं टेल। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसे को इंग्लिश में बोलेंगे हिम। आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो लिख दिया आंसर। और एग्जाम में यानी इन एग्जाम, तो उसे एग्जाम में आंसर बताओ, तो टेल हिम आंसर्स इन एग्जाम। अब आप मन से कुछ सेंटेंस इसी तरह के लिखिएगा अपनी कॉपी में, और इनको इस स्ट्रक्चर को यूज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपन आगे आने वाले वीडियोस में उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना, पूछना या बताना या इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पर सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे लिख के। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे लैट का यूज़। लैट का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से भी, और कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी। तो अभी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे लैट का यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।